जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से संबंधित जो रामचरितमानस है या रामायण है, इनमें मर्यादा के अनेक स्तंभ हैं। अगर उन मर्यादा के रास्ते पर हम चलें तो परिवार में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, समाज में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। और ऐसे ही राम राज्य को राम राज्य का दर्जा दिया गया है। जब भी त्याग की बातें आती हैं तो हमें रामायण को रेफर करना पड़ता है, और जब जब अधिकार की बात आती है तो महाभारत की तरफ रुख करना पड़ता है। सुखी रहना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अनुकरण करना चाहिए, और अधिकारों के लिए जीवन से लेकर मृत्यु तक लड़ते रहना है तो महाभारत का अनुसरण करना चाहिए। ऐसे ही त्याग का जो भाव है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का घर त्याग की मूर्तियों से भरा हुआ है। और जहाँ पे ऐसे ऐसे त्याग की मूर्ति हों, वहाँ पे भाइयों का मधुर संबंध कितना अच्छा होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक रामायण का दृष्टांत देख लेते हैं जिसमें भाइयों के संबंध के बारे में चर्चा की गई है। ध्यान देते हैं। वनवास समाप्त हुए बहुत समय बीत चुके थे। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा और छत्र छाया में अयोध्या की प्रजा सुखमय जीवन जी रही थी। राम राज्य फैला हुआ था। युवराज भरत जी अपने कर्तव्य परायणता एवं न्यायप्रियता के लिए प्रख्यात हो चुके थे। एक दिन संध्या के समय सरजू नदी के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते हुए श्री राम जी से महात्मा भरत जी ने पूछा, एक बात पूछो भैया। माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक राज्य के भावी महाराज एवं महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की असामयिक दुखद मृत्यु प्राप्त हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्युदंड दिया जाता है। फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? भगवान श्री राम मुस्कुराए, बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस मां ने भरत जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? भरत जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। भगवान श्री राम गंभीर हुए, कुछ क्षण के लिए मौन धारण किए, और तब उन्होंने कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि की कठोरतम दंड है। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का इतना बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, परंतु माता कैकेयी हर क्षण मरती रही, पश्चाताप की अग्नि में हर क्षण जलती रही। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटों से दूर रहना पड़ा, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे उस अपराध बोझ से मुक्त न हो सकी। वनवास समाप्त हो गया, परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए, पर वे कभी भी प्रसन्न न हुई। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोच करके दुखी हो जाता हूं कि मेरे कारण अनायास ही मेरी मां को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। श्री राम जी के नेत्रों में जल उतर आए थे, अश्रु की धाराएं बहने लगी थी, और भरत आदि भाई मौन हो गए थे। राम जी ने फिर से कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत?
यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता। मैं तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, पर तुम दोनों ने तो स्नेह में 14 वर्ष का सचमुच का वनवास झेला। वनवास न होता तो यह संसार कैसे सीखता कि भाइयों का संबंध कैसा होता है। भरत जी के प्रश्न मौन हो चुके थे। वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। ऐसा होता है भाइयों का संबंध। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।